today again we'll be discussing some of the aspects of web designing. आपको मैंने लास्ट क्लास में भी वेब डिजाइनिंग सिखाई थी, जिसमें हमने वेब डिजाइनिंग की थी यूजिंग द लैंग्वेज HTML. It is known as HTML because it is based upon the hypertext और इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और ये आपको हेल्प करती है किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पेज या कोई और नेक्स्ट पेज बनाने में आपको हेल्प करती है. इसमें आप ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं. तो उस दिन हमने बेसिक्स कुछ देखे थे, जैसे आप कैसे हेड डाल सकते हैं, कैसे टाइटल डाल सकते हैं, कैसे आप बॉडी ऑफ द वेब पेज बना सकते हैं, कैसे आप उसकी अलग अलग साइज या फॉन्ट डाल सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं. तो आगे उसी क्लास को मैं आगे ले जाते हुए कुछ और वेब डिजाइनिंग के टूल्स आपको बताऊंगी सो दैट यू कैन कस्टमाइज योर वेब पेज. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि कोई भी HTML पेज जब आपको बनाना होता है तो उसको स्टार्ट आप HTML से करते हैं, फिर उसके बाद हेड या टाइटल डालते हैं. जब आप वो स्क्रीन खोलेंगे तो ऊपर जो ये टाइटल आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं. देखिए, जैसे मैंने अगर ये वाली फाइल मुझे खोलनी है HTML की, तो मैंने ये ओपन किया तो ये ऊपर लिखकर आ रहा है ई-कॉमर्स, यानी ये जो मैंने टाइटल दिया है वो लिखकर आ रहा है. उसके बाद हम बॉडी का सिंटेक्स ओपन करते हैं कि हमें बॉडी में क्या डालना है. सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज पर लिखकर आए आई लाइक ई-कॉमर्स सब्जेक्ट, इट कीप्स मी अपडेटेड अबाउट न्यू डेवलपमेंट्स इन द बिजनेस. तो ये लिखकर आएगा आपकी बॉडी में. उसके बाद मैंने आज एक नया सिंटेक्स आपको सिखाया है जिसमें है प्री डिफाइंड टेक्स्ट के लिए प्री यूज करते हैं हम. तो मैं यहाँ पर जिस शेप में जैसा यहाँ लिखूंगी वैसा ही वहां पर दिखाई देगा. सपोज इन सिंबल्स के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूं कि ई-कॉमर्स अ गुड सब्जेक्ट टू गेन ऑनलाइन नॉलेज. सपोज मैं, लेकिन मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग यही करना चाहती हूँ. मैंने इटैलिक कर दिया, सपोज यहाँ से फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया. सपोज ये इटैलिक कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया और ये यहाँ से चेंज कर दिया. अब मैं ये नहीं चाहती कि मैं वहां पे जाके हेडिंग का और फॉन्ट का स्टाइल चूज करूं जिसमें मुझे लिखना पड़ेगा कि साइज इतना, फॉन्ट स्टाइल. मैं चाहती हूँ कि जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो एज इट इज आ जाए. तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है. और इसको मैंने सेव कर दिया. अब मैं दोबारा उस फाइल पर जाती हूँ जो आपकी फाइल मैंने HTML की बनाई है और इसको ओपन करती हूँ. तो यहाँ पर ये ओपन हो गई है. जो मल्टीपल फाइल्स हैं वो सारी डिलीट कर देते हैं. कि मैंने ओपन कर दी है. तो यहाँ पर ई-कॉमर्स इज अ गुड सब्जेक्ट टू गेन नॉलेज लिखकर आ गया है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है. मैं चाहती थी सिंबल के बाद आए तो वो सिंबल के बाद ही आएगा. ये है प्री डिफाइंड टेक्स्ट.
सपोज मैं प्री हटा देती हूँ तो देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। मैंने प्री हटा दिया, प्री का सिंटेक्स यहाँ से हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और दोबारा सेव कर दिया। नाउ आई विल गो बैक टू दैट फाइल। इसको हर बार रीओपन करेंगे। ये देखिए, अगर मैं प्री हटा देती हूँ तो ये जो भी यहाँ पर लिखूंगी वो सब कुछ एक लाइन में आएगा। तो प्री डिफाइंड टेक्स्ट या सिंटेक्स का जरूरत जब भी होती है जब चाहते हैं हम कि जैसा मैंने वहां लिखा है, जिस सीक्वेंस में लिखा है वो उसी सीक्वेंस में आए। अगर मैं दोबारा प्री लगा देती हूँ, लेट मी गो बैक, यहाँ पे मैं दोबारा प्री कर देती हूँ। यहाँ पर प्री को क्लोज कर देते हैं। और दोबारा सेव करते हैं, फाइल पर जाते हैं, ओपन करते हैं और ये ओपन हो गई। ये देखिए, दोबारा प्री करते ही वो उसी सीक्वेंस में आया। तो ये विदाउट प्री टेक्स्ट ऐसे आएगा और विद प्री सिंटेक्स ऐसे आएगा। तो इसका काम आपको समझ आ गया कि जिस सीक्वेंस में मैं लिखना चाहती हूँ, डिजाइन देना चाहती हूँ, वो अगर मैं प्री के साथ करूंगी तो वो उसी में आएगा, अगर प्री नहीं लगाऊंगी तो वो एक लाइन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। अब हम इसमें एक लिस्ट बनाना सीखें कि अगर मुझे किसी चीज की लिस्ट बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी। ये हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो मुझे लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या क्या सामान लेकर आना है, कहीं मार्केट से सामान लाना है तो उसकी लिस्ट बनानी है। उसके लिए हम करते हैं, लिस्ट दो तरीके की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें बुलेट्स लगा के आप उसके आगे लिख देते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें 1 2 3 आता है। दोनों लिस्ट आपको सिखाती हूँ। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट करते हैं। सपोज मुझे घर का सामान लाना है, उसके लिए मैंने टाइप किया वेब पेज पर, मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए। बुलेट किस तरीके के हो? सर्कल हो। मैं फर्स्ट आइटम क्या चाहती हूँ मैं? सपोज मैं मंगवाना चाहती हूँ पहले वीट, नेक्स्ट मैं मंगाना चाहती हूँ सॉल्ट, चाहती हूँ यूएल जो हमने ओपन किया था, यूएल को क्लोज कर देंगे। ये आ गया बॉडी। अब इसको सेव कर देंगे, दोबारा अपनी फाइल पर जाएंगे, ई कॉमर्स बी कॉम क्लास 2 HTML, और ये देखिए यहाँ पे वीट सॉल्ट एंड पेपर लिखकर आ गया। जो जो आपको लाना है वो उसकी एक लिस्ट आ गई। और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, 1 2 3 नहीं लिखा होगा, अनऑर्डर्ड कहलाएगी। अगर 1 2 3 लिखना है तो इसी को हमें ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज करना होगा, वो मैं अभी बता दूंगी। पहले यहाँ तक देख लो। यहाँ सर्कल की जगह मैं अगर स्क्वायर लिखती हूँ
यहाँ कर दिया सेव और फाइल में जाकर देखा, ये देखिए ये स्क्वायर आ गया। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हमें यही मैं चाहती हूँ 1 2 3 लिखा हो व्हीट, सॉल्ट और पेपर के आगे, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, इसीलिए OL लिखेंगे। टाइप इक्वल टू, सपोज मैं चाहती हूँ 1 हो, और स्टार्ट किससे होएगा? स्टार्ट भी चाहती हूँ 1 से हो। यहाँ 2 से लिखूंगी तो 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ होगा, पर मैं चाहती हूँ 1 से ही स्टार्ट हो, तो 1 लिख दिया, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे ये O कर दिया, सेव करेंगे, गो बैक टू योर फाइल, 1 2 3 व्हीट, सॉल्ट एंड पेपर, ये आ गई आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। यहीं पे अगर मैं चाहती हूँ कि 1 की जगह रोमन लिखा हो और सेकंड से स्टार्ट हो, सेव कर दूंगी, गो बैक टू योर फाइल, open it again, and here you can see the difference, first second third, sorry start में मैंने first डाला है, second डाला है, start second ये ले नहीं रहा है I guess, यहाँ से एक कॉल। अच्छा ये सेकंड से ले नहीं रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही दिखा रहा है। इसको 2 लिखना पड़ेगा मुझे, शायद जब करेगा ये, सेकंड की जगह मैं 2 लिखती हूँ ताकि ये 2 से स्टार्ट करे। सेव, नाउ गो बैक, ओपन फाइल, हाँ ये अब आ गया, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। मैं चाहती हूँ लिस्ट ही सेकेंड से स्टार्ट हो, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ, वहां पे 2 लिखना पड़ेगा, सेकेंड को वो उठा नहीं रहा। आई होप इतना क्लियर है, लिस्ट क्लियर है और प्री डिफाइंड टेक्स्ट क्लियर है आपको। इमेजेस, आप आज मैं आपको इमेजेस बताती हूँ कि अगर आपको वेब पेज में कोई इमेज डालनी है तो लेट मी सी, कोई इमेज है मेरे पास तो नोटपैड, पहले इसका टेक्स्ट ठीक कर लेते हैं। ये हटा देते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई इमेज आ जाए, इसमें कोई फोटो आ जाए मेरे वेब पेज पर, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी IMG इमेज के लिए, फिर लिखूंगी SRC, ये सिंटेक्स है इसका, फिर इक्वल टू का साइन, और फिर फाइल का नेम और एक्सटेंशन।
अब नेम और एक्सटेंशन मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल है, पिक्चर है। गिव मी अ मिनट। कोई पिक्चर मैं इसमें इंसर्ट करना चाहती हूँ तो डेस्कटॉप पे आई थिंक कोई पिक्चर नहीं है। एक मिनट, लेट मी स्टॉप शेयरिंग। कर ली है। अब हम चाहते हैं कि वो हमारे वेब पेज पर आ जाए, तो हमने आपके ई कॉमर्स के फोल्डर में वी कॉम में यहाँ पे एक पिक्चर डाउनलोड करी है जो है ये, ठीक है। और इसका नाम है डाउनलोड जेपीजी, ठीक है। देखते हैं जेपीजी फाइल अपलोड करता है, सपोर्ट देता है या नहीं। नोटपैड पर गए, यहाँ पर मैंने फाइल का नेम डाला डाउनलोड, उसका नाम डाउनलोड है, किसी भी नाम से कर सकते हैं, हम रीनेम कर सकते हैं जेपीजी, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। ये एक ऐसा सिंटेक्स है जो साथ साथ ही क्लोज हो जाता है। इमेज एसआरसी को आपको अलग से क्लोज करने की नीड नहीं है, और इसको यहाँ क्लोज कर दिया। सेव करेंगे। अब जाते हैं अपनी फाइल पर। ये देखिए, ये इमेज यहाँ पर आ गई। जो इमेज हमने डाउनलोड की थी उसका नाम हमने सिर्फ अपने नोटपैड में डाला और वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई। इज इट क्लियर? इसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे मैं इस इमेज का अलाइनमेंट और बाकी की सारी चीजें चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, कि कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए। पहले ये बताइए कि आपको इमेज इंसर्ट करनी आ गई है? सपोज मैं ये चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट भी ना आए या टेक्स्ट के नीचे आए, तो ये टेक्स्ट के नीचे आए, इसीलिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ। सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं। अब ये इसके नीचे आ गई। बी आर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, जैसे हम एंटर क्लिक करते हैं वैसे ही हम बी आर लिखते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में जा सकें। अब मैं चाहती हूँ कि ये इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी आ जाए, बीच में आ जाए, और इसका बॉर्डर भी आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चेंज हम इसमें करते हैं। यहीं पे मैं इसकी हाइट डाल देती हूँ। यहाँ से सपोज मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट चेंज हो जाए, हाइट इक्वल टू 40, बॉर्डर आ जाए इसका, बॉर्डर इक्वल टू लाइन हो जाएगी, अलाइनमेंट में आ जाए, यानी बीच में आ जाए। इसको अलाइन कर देते हैं, अलाइन मिडल, और क्लोज कर दिया।
फाइल को सेव किया, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारी इमेज में। लेट्स ओपन, गो टू योर फाइल। ये देखिए ये अलाइनमेंट नहीं आया है, एक सेकेंड अलाइनमेंट चेक करने दो मुझे। इमेज छोटी हो गई है, हाइट उसकी चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ से मैं हाइट में 100 कर देती हूँ। अलाइनमेंट को पहले ले जाते हैं। और इसको हम बॉटम कर देते हैं, इसको हम 12 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगेन गो टू योर फाइल। ये देखिए अलाइनमेंट सिंटेक्स काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। Let me try it once again. Save. Now go back. Open. ये देखिए ये अलाइनमेंट काम कर गया है। मैंने राइट में कराया है, पहले लेफ्ट में था। मैंने इसका बॉर्डर चेंज कर दिया है, साइज मैंने काफी बढ़ा दिया है, साइज मैंने 500 कर दिया है, इसको मैं 300 कर देती हूँ। बॉर्डर थोड़ा कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। दोबारा फाइल को सेव कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर देयर। तो ओपन, और ये आपकी फाइल आ गई। थोड़ा छोटा हो गया, बॉर्डर थोड़ा कम हो गया और राइट में अलाइन हो गया। चलिए अब जल्दी से हम नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेते हैं। ये तो हमने पिक्चर इंसर्ट करना सीखा। नेक्स्ट हमें अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम बीजी कलर यूज करते हैं। दिखा देती हूँ मैं। सपोज मुझे बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए, तो यहाँ से
ओपन कलर ब्लू, ये हमने बीजी कलर डाल दिया। सेव, गो टू योर फाइल, ओपन, काफी सारी फाइल्स ओपन हो गई हैं। यहाँ बीजी कलर में पहले इमेज हटा देते हैं। ये है बॉडी, पहले बॉडी लिखेंगे हम। बीजी कलर ब्लू, और इसके साथ मैं चाहती हूँ कि वो इमेज आ जाए। क्या नाम है उसका? डाउनलोड और JPG, और इसको फाइल, सेव, गो टू योर फाइल, ये देखिए, ये बैकग्राउंड में सारे में इमेज अगर मुझे करनी है तो इसके लिए ये यूज होगा। अगर सिर्फ कलर करना है तो ये इमेज हटा दूंगी मैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। It's not showing the blue color. Let me see what is the issue. Give me a minute. कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, ये हटा देती हूँ। I hope it will work today. ब्लू कलर ये शो नहीं कर रहा है, मैं कोई और कलर करके देखती हूँ। यहाँ पे स्पेस, अब रेड आ गया है। ये बीजी के बीच में, बीजी और कलर के बीच में स्पेस नहीं आएगा, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी जो हमने सब कुछ लिखा था हम वही कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं अगर तो वो लिख सकते हैं, बॉडी स्टार्ट करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वो उसके ऊपर ही आ जाएगा। योर पेज, देखिए जो लिखा है वो बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा।
अगर मैं इमेज भी उसके ऊपर लाना चाहती हूँ तो वो भी आ जाएगी। एक बार चलते हैं, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि इमेज आ जाए, तो मैंने लिखा फाइल का नाम था download.jpg। और फिर फाइल से गो टू योर फाइल, ये देखिए अब वो इतनी सारी इमेज आ गई है कि आपको बैकग्राउंड का रेड कलर दिख नहीं रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में मैंने सारे में इमेज लगा दी। यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ कलर, सपोज ये की जगह आई वांट टील कलर, तो मैंने लिख दिया टील। लेट्स सी मेरा लैपटॉप टील कलर को लेता है या नहीं। टील कलर को नहीं ले रहा है, यानी रिकॉग्नाइज नहीं करता है वो इस कलर को। ये आपके लैपटॉप पे डिपेंड करेगा, कंप्यूटर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कलर ले रहा है। शायद इस वजह से नहीं ले रहा है। इन्वर्टेड सेव कर देती हूँ। गो बैक टू योर पेज, ओपन, ये आ गया टील कलर। कोई भी कलर बैकग्राउंड में दे सकते हैं आप। सपोज आप चाहते हैं लाइलैक कलर आ जाए। लेट्स सी लाइलैक को रिकॉग्नाइज करता है नहीं करता है। सो गो बैक टू योर पेज, ओपन, और यहाँ पे ये लाइलैक को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसकी जगह ब्लू दे दिया है इसने। लाइलैक बिल्कुल लाइट कलर पर्पल कलर होता है जो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये येलो कलर करता है, क्योंकि कुछ बेसिक कलर होते हैं वो तो कर लेते हैं ये रिकॉग्नाइज। सेव कर दिया और ओपन किया तो ये येलो कलर रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो आज हमने सीखा कि कैसे हमें इमेज इंसर्ट करनी है, कैसे हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, और कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लिंक बताना चाहती हूँ कि आप अगर कोई लिंक इसमें डालना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें अलग अलग लिंक दिए हुए होते हैं, तो लिंक को कैसे इंसर्ट करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मुझे एक लिंक देना है जो किसी और वेबसाइट पर जाता है, तो मैं क्या लिखूंगी, लिंक के लिए होता है REF रेफरेंस, यानी ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। फिर आप लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सपोज आपको कोई वेबसाइट खोलनी है, हम SOL की वेबसाइट का एड्रेस डाल देते हैं, sol.du.ac.in। मैं चाहती हूँ कि ये लिंक आ जाए उस पर, और जैसे ही कोई क्लिक करे तो वो वेबसाइट खुल जाए। तो ये लिंक डाल दिया मैंने, और लिंक तो डाल दिया,
के साथ मैं चाहती हूँ कि उसके साथ कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो, यानी ये पूरा लिंक ना दिखकर वहां पे कोई टेक्स्ट दिखाई दे। तो मैं लिखूंगी टेक्स्ट डिस्प्लेड, पर ऐसे लिखकर आए SOLDU, और उस पर आप क्लिक करो तो SOL की वेबसाइट पर पहुंच जाओ, जिसका मैं एड्रेस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो मैं लिख दूंगी SOL, ठीक है। ये दिखाई देगा, ये आपको वर्ड दिखाई देगा, वहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे sol.du.ac.in को, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया और क्लोज कर दिया, सेव। अब चलते हैं हम अपने पेज पर, और ये हो गया ओपन पेज, और ये आ गया टेक्स्ट SOL। एक सेकेंड, वहां पे कोई कॉमा की गलती हुई है, हाँ, यहाँ से ये देखते हैं, सेव, गो टू फाइल, ओपन, और ये आ गया है। ये टेक्स्ट डिस्प्लेड हटा ही देते हैं यहाँ से, हम चाहते हैं सिर्फ SOL और DU आए, तो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा, सेव, गो टू योर फाइल, यहाँ से मैंने ओपन की और ये आ गया SOL DU। अब मैं इस पे अगर क्लिक करूंगी, ये मैंने एक हाइपर लिंक डाला है, हाइपर लिंक आप समझते होंगे कि किसी और फाइल के लिए, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं SOL की वेबसाइट पर पहुंच जाऊंगी। मैंने वो पूरा सही से एड्रेस नहीं डाला है, इसलिए वो पूरा नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से अगर SOL की वेबसाइट खोलती हूँ, SOL, ये देखिए, इसका यहाँ से कॉपी करके डालती हूँ, ये देखिए HTTP नहीं डाला था, तो वो पूरा इसी वेबसाइट पे ले जाएगा मुझे। यहाँ से ये बंद कर देते हैं और देखते हैं, नोटपैड में जाकर मैंने इसका रेफरेंस जो है वो पूरा एग्जैक्ट वेबसाइट दे दिया, फाइल को सेव कर दिया है। दोबारा अपनी फाइल पर जाएंगे, खुलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, SOL की वेबसाइट खुल गई।